गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 16 से करेंगे। क्लास 11th के लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos x बाई पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, यानी कि x का मान 0 रखना है। x का मान कितना रखना है? 0 रखना है। तो x का मान 0 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा? cos 0 बटे पाई माइनस 0, यानी x टेंस टू 0 है, यानी x की जगह पे आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो x की जगह पे आप 0 रखेंगे, यानी cos 0 बटे पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस 0। तो ये हो जाएगा कितना? cos 0 का वैल्यू होता है 1। अब पाई में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? पाई। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको हम एक बार और समझा देते हैं प्यारे बच्चों। cos x बटे पाई माइनस एक्स, cos x बटे पाई माइनस एक्स, यानी cos x बटे पाई माइनस एक्स है और लिमिट x टेंस टू 0 है, यानी x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 बाय पाई माइनस एक्स, यानी पाई माइनस 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1 और पाई में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा पाई। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? लिमिट x टेंस टू 0 cos x बटे पाई माइनस एक्स है और x टेंस टू 0 है, यानी x की जगह पे 0 रखना है, तो cos 0 बटे पाई माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17।
तो प्यारे बच्चे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि cos 2x का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, cos 2x का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, cos 2x की जगह पे रख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे cos x माइनस 1। तो हम देख रहे हैं क्या कि 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, लिमिट x टेंस टू 0 था ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे, हम यहाँ से क्या चाह रहे हैं, यहाँ से चाह रहे हैं माइनस 1 कॉमन लेने का। तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 टू, प्यारे बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, 2 को 2 रख दीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा फिर से एक बार बता देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है आपको। 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 टू 1 प्लस कॉस एक्स टू 1 प्लस एक्स की जगह कितना रखेंगे 0, तो हो जाएगा 2 1 प्लस और cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 बटे cos x माइनस 1। और हम यहाँ पे देख रहे हैं cos 2x का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करते हैं, cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख देते हैं, cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख देते हैं, और माइनस 1 है तो माइनस 1 रख देते हैं, फिर बटे cos x माइनस 1। तो ये बच जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब बटे नीचे से क्या करते हैं हम माइनस कॉमन लेते हैं, और माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो 1 जो है माइनस में है तो ये प्लस हो गया, और cos x प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन, फिर से बता रहे हैं बाबा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में आप फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया कितना 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी बटे 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 है,
यानी x की जगह पर अगर 0 पुट करते हैं तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 होगा, और cos 0 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 आगे में है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x बटे b sin x, यही है, बोलिए यही। तो एक फार्मूला हम देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x = 1 होता है, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x बराबर 1 होता है। बच्चे कह रहे नहीं समझे सर, चलिए फिर से हम बताते हैं, नहीं समझे तो आप। लिमिट x टेंस टू 0 है cos 2x - 1 बटे cos x - 1, cos 2x - 1 बटे cos x - 1 ये क्वेश्चन है। आप क्या करिए, cos 2x की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, cos 2x की जगह पे लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, cos 2x की जगह पे लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो हम cos 2x की जगह पे लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, cos 2x की जगह पे लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, और पहले से -1 है -1, फिर cos x - 1 cos x - 1, ये +1 है ये -1 है, दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना -2 sin स्क्वायर x, और नीचे बचेगा कितना cos, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 1 - cos x। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2, और साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स, तो 1 - cos स्क्वायर एक्स रख दिए, नीचे में कितना है 1 - cos एक्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 - cos एक्स को क्या इस फार्मूला पे सेट कर सकते हैं a² - b² पर, तो हम लिख दिए a² - b²। अब a² - b² जो होता है वो a + b होता है और a - b होता है। a² - b² जो है a + b और a - b होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 + cos x और 1 - cos x बटे 1 - cos x, 1 - cos x 1 - cos x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 1 + cos x, और x की जगह पे क्या रखते हैं 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 + 1 2 होगा, और 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले हम 2 फार्मूला लिखे हैं, ये 2 फार्मूला को भी ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x बराबर क्या होता है 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x बराबर 1 होता है, फिर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x क्या होता है 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x = 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x बराबर 1, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x बराबर 1 होता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से हम क्या करते हैं x कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकाल लिए ऊपर से, तो ax से x बाहर कर लिए तो बचेगा a, प्लस x cos x से x बाहर कर लिए तो बचेगा cos x। ठीक है, बटे इसको हम लिख सकते हैं साइन x और b, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब जरा देखिए x बटे साइन x, और यहाँ बच जाएगा a + cos x और बटे b।
अब बताइए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बटे साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बटे साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बटे साइन एक्स इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बटे साइन एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो बताइए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बटे साइन एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा a प्लस कॉस एक्स बटे बी। ए प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिए, x बटे साइन एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो x बटे साइन एक्स 1 होता है, यानी x बटे साइन एक्स 1 होता है। तो बच क्या जाएगा, a प्लस कॉस एक्स बटे बी। a प्लस कॉस एक्स बटे बी बचेगा। सर वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा है, पिंटू कह रहे हैं। पिंटू भाई वीडियो में तुमको बहुत कुछ दिख रहा है, वीडियो रुका हुआ है सर, हैं वीडियो रुका हुआ है, क्यों रुक गया भाई, वीडियो क्यों रुक गया है।